जब आप 20 साल के भी छोटे थे, 20 तब से आपने चालू किया फाइनेंशियल सर्विसेज में। क्या आपने सोचा था कि ये मतलब आप 1500 प्लस करोड़ पे पहुंच जाएंगे? एक्चुअली जब भी चालू किया तो इतना सब आइडिया नहीं था। ओवर द टाइम ओवर टाइम वो 5 साल हो गए, 6 साल हो गए, उसके बाद में जो चस्का लगता है देयर नो गारंटी, ये तो सट्टा है। क्या गारंटी पैसा मिलेगा, बनेगा नहीं बनेगा, कौन बेचेगा। तो आपको फुल टाइम जॉब करने की कभी इच्छा ही नहीं हुई? कितना भी आप ज्ञान दे दो ना कि 20% पर एनम 15 साल के लिए लिया है, दे डोंट अंडरस्टैंड दिस कैपिटल मार्केट का रूल है। व्हाट एवरीबॉडी डज, इफ यू डोंट डू यू विल मेक मनी। बट आई नेवर गिव जीरो एक्सपोजर प्रैक्टिकली टू गोल्ड। पंच लाइन जाता था, सोने में निवेश करना है, सो नहीं सकोगे। बट आपको कभी नहीं लगा कि 1500 करोड़ आप अकेले संभाल रहे? वहाँ पे 18 करोड़ 20 करोड़ लोग हैं जी, जहाँ पे पैसा नहीं बना है, ऑल मेस है। सो आई सेड कैसे पैसा बनता है मैं दिखाऊंगा। एंड शेयर मार्केट प्राइस वाज अबव 100 रुपीज। मुझे इतना ही पता चल रहा था कि ये कुछ एब्सर्ड रिटर्न है। Everybody was 2006 onwards were demanding only infra fund that time. I had given zero exposure. इंटरनेट नहीं था, मोबाइल्स नहीं थे, कुछ नहीं था, कंप्यूटर्स नहीं थे। हर एक के हाथ में भाव कॉपी होता था ट्रेन में। आई वॉन्ट दैट टू हैपन फॉर दिस कैपिटल मार्केट, दैट MFDs शुड रीच द मासेस। सो इंडिया को हजारों सदाशिव जी चाहिए। हाँ, that's so important, yes. स्वागत है आपका बिलियनर कोड सीरीज में, जिसमें हम मिलते हैं चुनिंदा MFD से जिन्होंने 100 करोड़ से भी ज्यादा का AUM इकट्ठा किया है। हजारों फैमिलीज की वेल्थ क्रिएशन की स्टोरी में पार्ट बने हैं। इसी सीरीज में आज हम जिससे मिलने वाले हैं वो बहुत ही कॉन्ट्रेरियन है, रूल ब्रेकर है, जिन्होंने 1500 से भी ज्यादा करोड़ का AUM इकट्ठा किया है बिना किसी सेल्स टीम के, बिना किसी बैकएंड टीम के। खुद दिन में 10 से 12 मीटिंग करते हैं, थाउजेंड्स प्लस फैमिलीज के साथ में जुड़े हुए हैं, 4000 क्लाइंट्स हैं, 40 ईयर्स से इस इंडस्ट्री को ग्रो करते हुए देख रहे हैं। हजारों फैमिलीज की वेल्थ क्रिएशन की स्टोरी में पार्ट बने हैं। मैं आज जिससे हम मिलने जा रहे हैं वो अपने आप में एक केस स्टडी है। मिलते हैं सदाशिव जी से, जानते हैं उनकी जर्नी, उन्हीं की जुबानी। स्वागत है सदाशिव जी। मैं आपको 60 ईयर यंग मैन ही बोलूंगा। मतलब आपकी जो कहानी है सचमुच में इतनी प्रेरित है और इतनी मोटिवेशनल है। मुझे लगता है कि ये मतलब नए MFDs के लिए तो आप खुद अपने आप में एक क्या बोलते हैं अध्ययन का विषय है। आपने 40 साल पहले, जब आप 20 साल के भी छोटे थे, 20 तब से आपने चालू किया फाइनेंशियल सर्विसेज में। क्या आपने सोचा था कि ये मतलब आप 1500 प्लस करोड़ पे पहुंच जाएंगे? मतलब उस वक्त आपको लगा था ये जब चालू किया था आपने? एक्चुअली जब भी चालू किया तो इतना सब आइडिया नहीं था, क्योंकि तभी ये डेवलप्ड कैपिटल मार्केट अपने इधर नहीं था। Most of the instruments were like fixed return instruments, like fixed deposits. More popular were like PPF and all government backed programs. LIC होता था, एक यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया होता था, और जहाँ पे मोस्टली फिक्स्ड रिटर्न इंस्ट्रूमेंट्स या फिक्स्ड प्राइस मैकेनिज्म रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स ही होते थे। एंड पीपल वेर वेरी हैप्पी विद ऑल दोज थिंग्स। रिटर्न्स वेर ऑल्सो नाइस, इन्फ्लेशन वॉज लोअर, सो एवरीबडी वॉज हैप्पी विद वॉट रिटर्न्स दे आर गेटिंग। And that was the scenario that time. Everybody used to demand because it was everything fixed. इतना इंटरेस्ट मिलने वाला है फिक्स, इतने साल का है और इतना इन्वेस्ट करना है बस। और उसके वजह से वो सब चालू हो गया। ये सब कैपिटल मार्केट रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स वर एब्सोल्यूट आउट ऑफ, यानी शेयर मार्केट ऑल्सो वाज लाइक अ नो थिंग फॉर कॉमन मैन। सब जर्नी के जैसे जैसे आगे बढ़ते गए अपने आप होता गया। बट आपने पहले कभी ये डिसाइड नहीं किया था कि मैं ये हमेशा यही करूंगा? ये मतलब कब आपको, किस दिन आपको लगा कि नहीं मुझे तो यही करना है? ओवर द टाइम ओवर टाइम वो 5 साल हो गए, 6 साल हो गए, उसके बाद में जो चस्का लगता है इन्वेस्टर्स आर हैप्पी, दे कीप डिमांडिंग यू, दे कीप आस्किंग फॉर इन्वेस्टमेंट्स एंड ऑल काइंड्स ऑफ, व्हेन यू गिव देम मनी बैक, जहाँ पे मैच्योरिटी आती थी या कभी भी उनके रिक्वायरमेंट्स के द्वारा पैसे जब भी उनको मिलते थे, तो दो काइंड ऑफ हैप्पीनेस आई कैन सी इन देयर फेस और इन द फैमिली, इट वाज अनमैच्ड। दैट वाज अ चस्का टू मी to start with or continue with all these things only. वाओ, मींस लाइक आप किसी की वेल्थ बनते हो खुश हो रहे हो। नॉर्मली लोग बाग दूसरों का पैसा बनता है तो हम खुश हो रहे अपने। इन एनीवे आई वाज नॉट नोइंग द इसी रीजन से मेरा भी पैसा बनेगा। वाओ, गुड गुड। तो आपको याद है आपने जब फर्स्ट टाइम किसी पहला क्लाइंट कौन था आपका? पहला कैसे बात हुई थी उससे? एक्चुअली तभी फर्स्ट आई स्टार्टेड विद इंश्योरेंस रिलेटेड थिंग्स। सो जिन्होंने मुझे एक डेवलपमेंट ऑफिसर के पास भेजा था, ही वॉज अ रिटायर्ड LIC पर्सन एट द टॉप लेवल। ही वॉज ए अब्रॉड ऑल्सो फॉर डेवलपिंग इंश्योरेंस बिजनेस फॉर मलेशिया एंड ऑल। सो ही कॉल्ड मी टू जस्ट एक्सप्लेन वॉट एवर कैसे रहता है एंड ऑल।
His daughter was my first client. मतलब आप उसके पास नहीं दे दिए, वेरी गुड। तो कैसे कन्विंस किया आपने उसको? कन्विंस ऐसे नहीं, बातें करते करते बोला इनका आई जस्ट आस्क्ड इनका किया है क्या इंश्योरेंस करके। अच्छा, तो उस वक्त आपने इंश्योरेंस बेचा उसको? हाँ, ओके। बिकॉज दैट वाज द स्टार्ट एक्चुअली। बाद में ये सब बाकी चीजें आ गई, यूटीआई यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया होता था, पोस्टल सेविंग्स, फिक्स्ड रिटर्न पोस्टल सेविंग्स वाज अ हॉट केक, यू नो दैट टाइम एनएससी, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स, किसान हाँ, का 5 साल में डबल हो जाता था पैसा उस 6 वक्त। साल इंदिरा विकास पत्र और वो सब। पीपीएफ वाज वेरी पॉपुलर टैक्स सेविंग के लिए, और 60,000 या 30,000 50,000 लोग हर साल विदाउट आस्किंग डालते थे टू Okay. सेव टैक्स, एंड इट वाज ऑल टैक्स फ्री एंड आल्सो एवरीबॉडी वाज हैप्पी। सो आप म्यूचुअल फंड जैसे पिकअप किया, वो अपने आप में साथ साथ में पिकअप किया आपने भी? जैसे मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ, द सेम ईयर देयर वाज अ मार्केट लिंक प्रोडक्ट ऑफ यूटीआई, फर्स्ट मार्केट लिंक प्रोडक्ट वाज लॉन्च कॉल्ड मास्टर शेयर। वहां से मेरा जर्नी चालू हुआ। मास्टर शेयर वाज अ टोटली मार्केट लिंक प्रोडक्ट, मींस देयर वाज नो बायबैक बाय यूटीआई, इट वाज ऑल टू बी सोल्ड इन कैपिटल मार्केट, शेयर मार्केट ओनली। अगर लेना है तो Listed था। शेयर हाँ, एक वन टाइम लॉन्च था, and it used to be traded in share market. ओके। And that journey started. I had given my client that time, most of the clients were not ready to buy that because there's no guarantee, ये तो सट्टा है, हाँ। क्या गारंटी पैसा मिलेगा, बनेगा नहीं बनेगा, कौन बेचेगा, all kinds of things. राइट। Still I kept on, I was very young and very energetic, and I knew it's a bundle of shares, so I tried to explain that it's a bundle of shares, आपको सस्ते में मिल रहा है, ले लो करके I had sold. '92 में हर्षद मेहता happened, and share market में master share का price was above 100 rupees, just because of Harshad Mehta. That time there was no NAV concept, nothing. NAV was there, but it was not disclosed every now and then. And share market price was above 100 rupees. मुझे इतना ही पता चल रहा था कि ये कुछ एब्सर्ड रिटर्न है। जिनको जिनको मैंने मास्टर शेयर दिए कि सबके घर में जाके मैं, तभी तो ट्रांसफर फॉर्म होते थे, हाँ बिल्कुल। हर एक लॉट ट्रांसफर डीड बोलते हैं। हाँ, तो हर एक ट्रांसफर फॉर्म्स पे साइन ले लेके सबके वो मास्टर शेयर लेके ब्रोकर को लेके जाता था, पैसे लेके चेक लेके उनको क्लाइंट को दे देता था। वाओ। When there was only 6 year में डबल होने वाला पैसा था, I started giving 10 times plus money in 6 years. वाओ। All my clients very happy, अरे great, ये ऐसा कभी मिला ही नहीं। तो वो I became great that time, and वही चश्मा, वही मैंने बोला वो चश्मा, power of capital market. I first understood what's the power of capital market. बिल्कुल बिल्कुल। And बाद में कभी पीछे देखा ही नहीं। Overall, after that, Harshad Mehta busted, and even the master share price crashed and everything. All that happened. That time also clients were, जिनका इनका बेच के दिया था, they were, अरे इसने बराबर टाइम पे बेच के दिया तुमको। So that was a kind of happiness for me also and my clients also, and it paved my way towards capital market. तो बहुत सारे लोगों ने उस ऐसे किसी की वेल्थ बने, किसी ने घर लिया होगा, किसी ने शादी में, तो ऐसा कुछ क्या? Yes, that time also Magnum Multiplier, ये वो सभी similar products were there in market. Magnum Multiplier का price also 90 rupees, 100 rupees, 10 रुपए का, और उसको तो 4 साल 5 साल भी नहीं हुए थे जब ये लॉन्च होने के बाद। SBI का था वो। तो लोग बोलते थे कि आपकी वजह से घर तो लिया? हाँ, so first even my sister bought house, her also she had some investments there, I got it sold and given, she was so happy, मेरा पूरा डाउन पेमेंट और ये मेरा लोन भी कम हो गया and everything. So again similar happened to many other clients also. So आपका मेन आइडियल यही था कि लोग खुश हो रहे हैं और लोगों की वेल्थ बन रही है? शादी में पैसा चाहिए, I used to give them money that time. Okay. All those things were so passionate for me, and they were all so happy. Every marriage and everything, I am invited, I am just like their family member. Whatever function happens, whatever happens, अगर बच्चे को भी कहीं भेजना है वो पहले मुझे बुला के पूछेंगे। तो आपको फुल टाइम जॉब करने की कभी इच्छा ही नहीं हुई फिर? Yes. और इसमें कोई सेक्रीफाइस करना पड़ा आपको, जैसे इनिशियल स्टेज में इनकम कम था या ऐसा कुछ, मतलब? हाँ, मीन्स इट वाज नॉट फिक्स्ड। ऑल्सो बहुत दौड़ भाग होती थी, हाँ। एंड समटाइम्स सम मंथ्स इट यूज्ड टू बी वेरी लेस, यू नो। तो कैसे करते थे फिर उस वक्त? देयर वाज यू नो टाइम फ्रेम, इन दोस डेज द टैक्स सेविंग मंथ्स आते थे, तभी बहुत होता था बिजनेस। बाद में बाकी के महीनों में कम रहता। तो मोटिवेट कैसे रखते थे अपने आप को? ओवरऑल मुझे पता था कि ओवरऑल तो बन रहा है तो ठीक है, कभी कम रहेगा कभी ज्यादा रहेगा। दैट actually I had an offer, I was university player, so I was direct offers from all, income tax, Bank of India, Reserve Bank, उनके टीम्स के लिए मेरे सर ने भी बुलाया था, उधर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता था। I never went for that time. रनिंग वहाँ की जगह पे यहाँ रनिंग कर रहे थे? I started running for these, and I'm till today I'm running for that. गुड गुड गुड।
तो जैसे आपको पहली बार जब आपका एईएम आप ट्रैक करते थे 1 करोड़ हुआ 10 करोड़ हुआ ऐसे कुछ ट्रैक करते थे आपने इतना माइलस्टोन? कुछ नहीं था, लेकिन मेरे पिताजी ने उनका बिजनेस था, बिकॉज ऑफ मी देन स्टॉप डूइंग ऑल दैट बिजनेस एंड ही स्टार्टेड कीपिंग रिकॉर्ड ऑफ माई दैट टाइम। बहुत रिकॉर्ड कीपिंग होता और सब मैनुअल होता था। यू नो, कभी मैच्योरिटी होने वाला है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट का, कभी पीपीएफ का ये है, ये वो सब, एलआईसी का प्रीमियम कभी भरना है, ड्यू डेट है, वो सब पिताजी मेरे ट्रैक रिकॉर्ड रहते थे तभी, लाइक अ बैक ऑफिस। तो बट आपको कभी ऐसा चस्का नहीं लगा, जैसे आप बोल रहे हो कि मुझे उसका चस्का लगा वेल्थ बनाने का, तो आपको भी ये कि भाई मेरा भी एईएम से 10 करोड़ हो, 100 करोड़ हो, 50 500 करोड़ हो? एट द बैक ऑफ माइंड रहता ही था, लेकिन ऐसा टोटल कैलकुलेशन आज जैसा नहीं होता था कि कितना देखो हो गया ये। तो आपने केक काटा था 100 करोड़ पे या ऐसे कुछ करा था? मैंने जो बोला अभी, माय स्टार्ट ऑफ माय करियर मास्टर शेयर, हाँ मास्टर शेयर को 30 इयर्स कंप्लीट हुए थे। हाँ They had a big celebration in 5-star hotel. I was the one along with Korean sir, who was the first entry chairman, जी। and then UTI chairman. You know, together 3 of us cut the cake for that. They called me specially for that. They वाह, remember my contribution that times. सो आप सेलिब्रिटी तब से है मतलब? हाँ, I was not knowing only that I would have given some good business to them. But Okay. that 30th year they recognized my contribution, called me on the stage to cut the cake. ब्यूटीफुल ब्यूटीफल। आप उस वक्त कितने साल के थे? I think a few years back, I think 7-8 years back. ओके ओके, गुड We गुड। got 30% dividend first time, master share. Earlier it was 20%, and then that 30-year celebration happened. तो जिस दिन आपको ये 100 करोड़ या 500 करोड़ या 1000 करोड़, अभी आप 1500 करोड़ पे, तो कैसा फील होता है, मतलब नए नए माइलस्टोन पहुंचते होता है? And it keeps, you know, that those times there used to be awards in industry. Each fund house had certain things and they used to give awards. Practically from 2001 onwards till 2007, most of those top awards I used to win. So that was like again, you know, the fruit chairman award होते थे, HDFC के upper crust रहते थे, all those awards I used to take that time. तो आपने ऑफिस तो अपने घर में ही बना रखा है, तो कुछ अपने घर में ऐसे लगा रखा है कि मैं ये यहाँ? इतने ट्रॉफीज और इतने सर्टिफिकेट्स है कि सब नहीं लगा सकता, बट जो भी few I can keep. ओके, कुछ कोट लगा रखा आपने वहाँ पे, कोई ऐसा मोटिवेशनल? Actually, what happens ना, I go to everybody most of the time. I am called, means सुबह ही फोन आ जाते हैं, उसमें मेरा पूरा दिन का फुल बैक हो जाता है। तो nobody generally comes to my office, but if he comes, no coat and all, but it is proper office. ओके ओके, गुड गुड। तो आप जब क्लाइंट से मिलते हैं और तो उनसे क्या मतलब आप डिस्कस करते हैं, मतलब उनसे जैसे क्या बोलते हैं, सिप करना चाहिए, लमसम करना चाहिए, या उनके पूछते हैं, मतलब एक जनरल आप एक Clients के लिए, see, you have to ask for their general requirements through asking various questions ना, you will understand कि इसके बेटे को 5 साल बाद हायर एजुकेशन के लिए पैसा लगने वाला है, या उसके बेटे की शादी होने वाली है, another 7 years she will be ready for marriage. सो गोल पूछते हो आप उनसे? I don't ask actually. I ask questions. Based on all the answers, I come to know this money will be required or big money will be required at these certain years. परफेक्ट, Based on that, you have to give them products. वेरी गुड वेरी गुड। See, if you take goal based, no, I started that goal based कि बच्चे के एजुकेशन के लिए 15 साल में इतना लगने वाला है, तो हम चालू करते हैं SIP and whatever. जी 2 साल बाद 20 लाख की गाड़ी लेने के लिए पूरा पैसा विड्रॉ, हाँ। वो बच्चे के एजुकेशन का भूल गए। तो कैसे रोकते फिर उनको आप, या मतलब किस तरह से रिडम्पशन के लिए रोकते? No, generally these kind of things you cannot stop because they are already decided. जी But unnecessary redemptions I stop. My entire AUM growth is because of that. Unnecessary redemptions I totally. वो neighbor ने बोला है या colleague ने बोला है कि market crash होने वाला है, या कैसे कैसे कन्विंस कैसे करते हैं? generally they are all afraid. You know that fear factor comes and they want to redeem. राइट, और redemption भी ऐसे रहता है ना कि even if they need 2 lakhs or they will withdraw 5 lakh का जो portfolio पूरा, नहीं I need money, I want to withdraw. Right. जब you investigate, you come to know that उसको बाइक के लिए 1.5 लाख रुपया चाहिए या 2 लाख रुपया चाहिए, जी तो उतना ही विड्रॉ करके देने का। अदरवाइज यू वुड हैव विड्रॉ फुल 5 lakhs एंड इट डजंट कम बैक वंस इट इज विड्रॉ। तो आपकी जो स्ट्रेटेजी है कि क्लाइंट को ज्यादा डिटेल दो मत, ताकि रोज रोज देखे नहीं और वो अपने आप ही फिर उसको रोक। अगर वो देखते नहीं है हाँ तो दिस कैपिटल मार्केट हैज दैट पावर, इट कंपाउंड्स। जी, वो टेम्पररी अप डाउन टर्न्स आते रहेंगे एंड इट हैज कम एवरी नाउ एंड देन। दोज हु हैव स्टेड ऑन हैव मेड मनी एंड यूज्ड मनी। So you have to keep explaining this is a natural process, don't worry, it will go up again. सो इसी तरह से ट्रस्ट बनता जाता है।
तो एजुकेट कैसे करते हैं भाई कि आप ये जरूरी है ये इसमें डालो, मतलब लोगों को तो एजुकेट ऐसे नहीं रहता है, जनरली यू कीप टॉकिंग एंड इन दैट टॉक्स यू नो एफडीज very popular in India. जी। Even today, FDs are one of the most popular things in India. बिल्कुल Every household will have fixed deposits. They don't disclose everything, but they will have fixed. एब्सोल्युटली पंचलाइन जाता है, no deposits in life. Life का deposit हो जाएगा. The day that punchline goes now, after I go, they must be thinking, अरे क्या बोल के गए? No deposit. उसमें वो corporate deposits भी आएंगे या other deposits भी आएंगे जो करते रहते हैं, and bank deposits also. So once you put, then sometime next time they will keep asking, अरे आप क्या बोले थे, क्यों FD नहीं करना है? Then you have to keep explaining. Post tax, post inflation, you don't get any money, and here you can make more than that. All those things. That time. See the way you talk, no, and the way you present it works. कितना भी आप ज्ञान दे दो ना कि 20% पर एनम 15 साल के लिए लिया है, they don't understand. जी But if you just keep telling them it will beat inflation, your जो गोल आपका है या जो पैसा चाहिए मिलेगा, they are happy. तो आपका कोई ऐसा क्लाइंट है जिसने जेन्युइनली अभी तक 15-20 साल से अभी तक रिलीजियसली There will be many. My entire capital means AUM growth is more because of holding time frame. I will make them hold for long. ओके Though people keep redeeming because various requirements and genuine requirements, it is a lot. घर लेना है तो पूरा का पूरा withdraw करके देना पड़ता है. जी। और गाड़ी लेनी है तो उतना चाहिए. Education के लिए चाहिए. But for stupid reasons, I don't allow. That's why it compounds. ओके The moment they stay above 5 years, then they start realizing कि this is something better than everything else. Then they don't touch. सो आप एक मतलब उनकी एक्सपेक्टेशन को मिनिमाइज करते हैं कि भाई आप इन्फ्लेशन को बीट करो Yeah. और आप मतलब 12-15% का सोचो और आपकी जो गोल्स है उसके आपको पैसा मिलेगा. When you need, just call. That's all. और any of this downturns and all, just मेरा safe जाता है. Don't worry. Don't worry बोला तो they are all happy. If I need money, don't worry, I am coming. तो आपको कॉल कब ज्यादा आते हैं, मतलब जब बाजार नीचे रहता है जब ज्यादा कॉल आते हैं या जब तेजी होती है? नहीं दोनों टाइम. हाँ तेजी रहती है तो सब डिमांड. There also I have become like contrarian. Every fad or every trend I have bucked. There as I told you 92 Harshad Mehta. जी 94 was Morgan Stanley peak again. जी Everybody was demanding Morgan Stanley. जी But it was not fixed allotment and all that time they were saying कि guarantee नहीं है मिलने का ये वो. That's why somehow I didn't sell so much. But जिनने demand किया उनको दिए थे. Same happened in 97, 98. UTI that 64 crash. East Asian crisis हुआ था. Everybody was against UTI means mutual fund ये नहीं चाहिए. 2000 में peak again. Technology boom. जब भी 97, 98 में कोई लेने को तैयार नहीं. 2000 में सब रेडी. टेक्नोलॉजी फंड में डालना है. जी बिल्कुल सही. ICICI am one of the largest seller. There in that technology fund was top performer. Everybody was demanding उनको वो चाहिए वो लेके आओ करके. I had zero exposure to technology fund. I used to give those diversified equity fund instead of that. तभी बोलता था कि instead of this is better करके. और जिन्होंने सुना after the crash 10 रुपए का 2 रुपया हुआ था next year. 2001 में 10 का 2 रुपया इतना क्रैश था वो टेक्नोलॉजी क्रैश. तो ये कैसे मतलब विजन आपको कैसे मतलब क्या? Somehow, whenever there's a fad, this capital market rule है. What everybody does, if you don't do, you'll make money. सो मासेस मत बनो, हर्ड मेंटालिटी नहीं रखने का. And that I have done again and again for years. जी 2000 में ये हुआ. 2007 में इंफ्रा बूम अगेन. मेरा एक्सीडेंट हुआ था. 2008 में मैं जब भी वापस आया on crutches and all. Everything, everybody was 2006 onwards were demanding only infra funds that time. I had given zero exposure. वहीं पे भी ICICI का infra fund was the top performer. Everybody was demanding. I used to say no, please put here multi-asset. That time it was a dynamic fund, all kinds of other diversified funds I used to recommend. And I used to push for those funds, not for infra fund. Because ये theme है, sector है, and better not to go करके. Though it was a demand. तो ये इतना जैसे बाहर से कोई देखता है तो
तो ये इंडस्ट्री इतनी मतलब कंफ्यूजिंग और इतना मतलब कॉम्प्लिकेटेड लगती है, इतने फंड्स, इतने टाइप के वो, तो आम आदमी तो घबरा जाता है कि यार ये क्या करने का मतलब, मुझे सीधा सीधा नहीं। तो आप मतलब उसको, उस चीज को कैसे हैंडल करते हैं? आपको लगता है ये इतना टफ है या इतना मतलब कॉम्प्लेक्स है, या आपको लगता है ये बहुत आसान है, इसको अननेसेसरी बनाया गया है? No, it is always tough because there will be n number of funds हाँ हाँ जी। and n number of teams, n number of sectors, n number of things. So all the time, fund house is a production. They are production house. They will keep launching products. Their job is, और जहाँ पे भी demand है उसका तो product वो पहले लाएंगे. जी So you should, as an advisor, also as a distributor, you should be able to know कि what should be better for my investor or not. बिल्कुल। Same happened, in 2012. 2007 का हो गया. Again, biggest crash, 2008. Again, nobody was buying. Mutual funds, everybody was against. नहीं, ये तो पूरा crash. 2012 was a gold boom. First time gold crossed 30,000. All Economic Times sign headlines, gold crossed 30,000. सब पागल. All gold funds were launched by all fund houses because it was too much demand. तभी तो हमारे distributor meet में demand होता, silver fund क्यों नहीं? Silver are also 75,000 that time. So all those things keep happening. Again, that fad. Everybody was demanding gold funds. I never gave zero exposure practically to gold. Punchline जाता था, सोने में निवेश करना है, सो नहीं सकोगे. And it happened actually after 2012 till 2019. It was no return only. It was 28-25,000 only. COVID में वो 50,000 हुआ, बाद में 70,000, अभी 1 लाख हुआ है. जी। But it happens sometimes only. तो आप सिर्फ इक्विटी, 95% आपका ईएम इक्विटी है। Yeah. बिल्कुल। Because capital market, see, wealth creation happens only through capital markets. That also equity oriented capital market. जी No other capital market related instruments can create wealth. जी ये पहले क्लाइंट्स के मन में डालना चाहिए कि वेल्थ क्रिएशन, उनके मन में जानना चाहिए कि वेल्थ क्रिएशन इधर होता है. बिल्कुल बिल्कुल, आपके जैसा पैशनेट होना चाहिए जो इस इंडस्ट्री में पूरा डूबा हुआ है। तो आपका एक टिपिकल डे कैसे रहता है? मतलब आप सुबह से क्या है, मतलब आप मतलब आज सुबह उठ के शाम तक की जनरली व्हाट हैपेंस, मॉर्निंग ओनली आई रिसीव सो मेनी कॉल्स फॉर आज आ सकते हो क्या, कल आ सकते हो क्या, आई हैव टू विथड्रॉ, आई हैव टू इन्वेस्ट, डू व्हाट, ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स. देन आई हैव टू सिलेक्ट सर्टेन एरियाज एंड ऑल, एंड बेस्ड ऑन दैट, सपोज ये 5 लोगों के पास, ये 10 लोगों के पास जाना है, ये ऑफिस में जाना है, वैसे नरीमन पॉइंट जाके आऊँगा आज या फोर्ट के साइड जाऊँगा या परेल, लोअर परेल जाऊँगा, वैसे करके वो मेरे अपॉइंटमेंट्स फिक्स हो जाते हैं. And I keep moving whole day, keep meeting clients, keep meeting people. The moment I enter house or enter office, sale will happen. सो मतलब आप कह रहे हैं कि जितना ज्यादा लोगों से मिलेंगे उतना ही सेल्स में कन्वर्ट होगा. वेरी गुड. बट आपको कभी नहीं लगा कि 1500 करोड़ आप अकेले संभाल रहे, बैक ऑफिस के लिए भी लोग चाहिए, थोड़ा सेल्स टीम बनाएंगे तो और ज्यादा कर पाए? Generally, what happen, I keep it very simple. I don't create like 25-30 folios and everything and so many schemes and all. I keep it little compact so I can manage alone also. And all kinds of, I keep coming to know कि what is happening to that portfolio. तो आपने इस कॉम्प्लेक्स चीज को एकदम आसान कर दिया, जितना And छोटा. I don't give theme based. जैसे मैंने बोला, मैंने कभी इंफ्रा नहीं बेचा, कभी गोल्ड नहीं बेचा. तो बिल्कुल प्लेन वैनिला No प्रोडक्ट. team based, no sector based allocations. So you are diversified, like flexi or multi cap, all kinds of things, and whatever comes around that, even hybrid and everything. तो ये जो चीज है, आपको क्या सेलेक्ट करना होगा? आप उसके लिए फंड मैनेजर्स वगैरह से मिलते हैं कैसे, या क्या पढ़ते हैं आप ऑनलाइन? Interaction happens, newspapers, magazines, electronic media, plus fund manager, plus our conferences. तो कितना दिन में कितना घंटा आप ये इस पे देते हैं, मतलब नॉलेज के It लिए? takes 1 hour, 1.5 hour. Whenever I'm traveling in train or wherever, I keep reading all those things on mobile. तो आता ही रहता है. Plus all interactions in conferences. Most of the conferences I attend. ओके All the industry conferences. जी. So where you get lot of insights, plus lot of fund managers, plus other distributors. So you interact with practically everybody there and lot of ideas you can share or you can get from them. This is a so complex industry. हर डे नया रहता है, हर इन्वेस्टर इज अ नया एग्जाम, हर इन्वेस्टर का रिक्वायरमेंट अलग, स्टेटस अलग, एवरीथिंग डिफरेंट.
सो अब आज के दिन में कोई एक एमबीए करके पास आउट हुआ है जिसको 50-60 हज़ार रुपए महीने का मिनिमम मतलब पैकेज मिल रहा है, किसी को लाख रुपए तक भी मिल रहा है, अच्छे इंस्टीट्यूट से किया तो और ज़्यादा है। आप उसको कैसे मोटिवेट करेंगे कि एमएफडी बनना चाहिए? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि वो 10 साल में 1-2 करोड़ के पैकेज पे पहुंचेगा। आज आप जैसे 15-20 करोड़ रुपए साल के अर्न कर रहे हैं, तो वो कैसे उनको मोटिवेट करेंगे आपकी एमबीए की जगह पे तुम? Motivation is required only because of the kind of wealth creation likely to happen in this country. जी Today, we are fastest growing large economy in the world. Not only that, our allocation of Indian investors or Indian households is more towards physical assets. सबसे ज़्यादा पैसा वो रियल एस्टेट गोल्ड इसी में जाता है और जो फाइनेंशियल एसेट्स उसमें एफडीज और इसमें ज़्यादा गवर्नमेंट बैक प्रोग्राम्स. सो यू टू स्टार्ट कन्वर्टिंग ऑल ऑफ देम. हार्डली एनी पेनिट्रेशन. नो अभी तो 5 करोड़ 6 करोड़ इन्वेस्टर्स बोल रहे हैं म्यूचुअल फंड के लिए. बिल्कुल बिल्कुल वहाँ पे जो अभी गेमिंग एप्स है जी। या इवन क्रिप्टो है, वहाँ पे 18 करोड़ 20 करोड़ लोग हैं जी जहाँ पे पैसा नहीं बना है. वो ऑल मेस है. बिल्कुल बिल्कुल अनरेगुलेटेड है। या और ये जो कैपिटल मार्केट रिलेटेड जहाँ पे एक्चुअल वेल्थ बना है लोगों का, एंड गोइंग फॉरवर्ड टू इट इज गोइंग टू बी ह्यूज वेल्थ क्रिएशन. जी। नेक्स्ट 10-15 years इज ह्यूज फॉर इंडिया. इतना वेल्थ क्रिएशन बनने वाला है कि पूछो मत. इफ यू आर इन यू आर विल मेक मनी. आई एम फीलिंग goosebump kind of Become part of it actually. If you start guiding your people or your investors or your who or neighbors or relatives, you will also make money, they will also make money. Everybody should be happy, and this is needed for my country because we are starved of capital market related fund. सर बिल्कुल सही है, बट इसमें क्या इनिशियल में जैसे जब तक उसका 10-15 करोड़ का ईएम नहीं बनेगा Yes. तब तक मंथली एक्सपेंस करना मतलब मंथली इनकम नहीं होगा तो मोटिवेशन के साथ तो ऐसे उसको कैसे सरवाइव कैसे करे शुरू के 2-3 साल बाद में एक बार एएम बन गया फिर तो जैसे आप बताया चस्का लग गया वैसे Yes, yes. लेकिन वो जो इनिशियल ईयर्स है उसमें कैसे सरवाइव करे? That's what you should be little disciplined. You will know that it is not fixed income, it is not guaranteed income, everything. And also investors are jittery. You know, Indian investors holding time frame is very nominal, hardly 2 years. जी उसमें कितना बनेगा आपका इनकम you also don't know. If you are ready to make them hold on for little longer, you should learn how to talk, how to deliver all those talks and make them hold on for long. आपका पैसा अपने आप बनना चालू हो जाएगा. But there is the initial years of first 5 years there will be a pain. जी And so many things are there which keep changing. You know, capital markets keep changing. Scenarios keep changing. तो उसमें आपको रहने को आना चाहिए. Huge potential there. उसी के ऊपर you just be in. और क्या मिस्टेक्स से अवॉइड करना चाहिए उनको कि भाई ये मिस्टेक मत करो, आपने जो कभी मिस्टेक करी आपको लग रहा है कि ये मैं नहीं करता था और अच्छा होता था, तो ऐसी क्या चीजें हैं जिनसे उनको ध्यान रखना चाहिए कि भाई ये नहीं करे? No. Generally, investors need guidance. They need your attention. You know, at the bad times, so they need you more. So you have to keep attending. Though they will keep telling you because of you nuksan hua or whatever. All that time temporary. You have to keep guiding. This is a temporary phase. It will change and you will make money. Everything, all kinds of things. You have to hold on. जी So अगर वो आप नहीं करते हैं तो they will try to pull out money at wrong time and they will never call you back. So the mistake you should not make is to meet clients. All the time you should be in front of them or whenever they need, you should be with them. सो मीटिंग that is the only sales. The moment you go, everything changes. If you don't go, it may change. They may ask somebody else and get it redeemed or whatever, all kinds of things. और आप इसके अलावा भी कुछ और प्रोडक्ट बेचते हैं या सिर्फ एएमसी के अलावा कुछ नहीं? I was top seller in fixed return, fixed deposits. I was MDRT in insurance. वाओ I was a top seller of Mediclaim. जी I stopped everything in due course whenever it was a peak. जी 2000 में मैंने बोला ना जो क्रैश हुआ, I used to be called on LIRT करके इंश्योरेंस का लाइव जी एक प्रोग्राम रहता है. हाँ हाँ They used to call me to talk on mutual funds on the stage ओके because all the time I used to talk on mutual. I gave a full presentation in 2019. 2019 कि म्यूचुअल फंड कैसे and it should grow like this, wealth creation will happen, everything. और 2000 का क्रैश. ऑल इंश्योरेंस एजेंट मुझे गाली देने लगे, क्या बोलता है, देख 10 का 2 रुपया हो गया, क्या तुम्हारा म्यूचुअल फंड, ऑल दो साइन. आई स्टॉप सेलिंग इंश्योरेंस इन दैट ईयर. I changed to entirely mutual funds. So I said, कैसे पैसे बनता है मैं दिखाऊंगा.
आज से अभी आगे के 10 साल में आपको क्या फ्यूचर लगता है एमएफडी का? ये ऑनलाइन आ रहा है, पैसिव इनकम वाले जो है वो आ रहे हैं, फंड्स आ रहे हैं, जो अपने एक्सपेंस रेशियो वो कम होते जा रहे हैं, तो ट्रेल कमीशन भी कम हो रहा है। Yes. तो आपको क्या लगता है ये फ्यूचर इस इंडस्ट्री का कितना ब्राइट है? और Future is quite bright. As I said, there will be huge wealth creation next 10 years. And actively managed funds will always outperform over time. So, and people need guidance. You know, they are unaware of all these things and they are confused. इतना exposure, इतना media blasting करते रहते हैं, they get so much confused. They are not understanding what to do, what not to do. जी And those direct, जो online या direct वाले हैं, they do it on their own. History shows that holding time frame is very normal. They come at the wrong time, exit at the wrong time. And most of them are making losses. If you are there and you make money for those clients, they will be with you forever. सो सारथी जरूरी है वेल्थ क्रिएशन के लिए। Wealth creation सारथी जरूरी है, especially in capital market related. बिल्कुल बिल्कुल, ताकि आपकी ग्रीड और फियर को कंट्रोल में रखे। correct. बिल्कुल सही कह रहे हैं। Manage their emotions. We manage their expectations. जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में मुझे पता चला कि आपका बेटा आईआईटी बॉम्बे में 5वां साल फर्स्ट आया है और अभी बाहर से पढ़ के आ रहा है, पीजी कर रहा है मिशिगन यूनिवर्सिटी से। तो वो आपका नेक्स्ट बिजनेस में कंट्रीब्यूट करने वाला है कैसा? Yes, yes. He finished his masters and so he's back. Just he came back, and he has asked me he will be joining my business. He has understood the power of capital market for India next 10 years ka. वाह, So on his own, I did call him also. He himself has decided he will take my business to next level. सो आपका मोटिवेशन कौन है? मतलब फंड मैनेजर है कोई या कैसे, मतलब कौन है आपके There मोटिवेशन? are many fund managers in industry, from Naren to Prashant Jain to, there are so many actually. Each fund house has all star fund managers. Many are my idols. I listen to them. Also, Harshad Mehta is one of my, though he's a scamster, the kind of pull he brought for capital market is unmatched. इंटरनेट नहीं था, मोबाइल्स नहीं थे, कुछ नहीं था, कंप्यूटर्स नहीं थे, हर एक के हाथ में भाव कॉपी होता था ट्रेन में। जी इतना पुल कौन ला सकता है? That kind of pull can be brought by many MFDs also. जी So I want that to happen for this capital market. The MFDs should reach the masses. What is happening? Only 5 crore या 6 crore लोग are likely to make money, जी and this country is going to deliver like nothing. जी All the foreigners will make money on my country, and my Janata will remain poor. So- I expect MFDs to reach everybody, but I also expect regulator to incentivize. There are so many disincentives in this industry that no new MFD or willingly somebody will join it. जी बिल्कुल And the masses should be reached. They will remain poor otherwise. Will remain poor country despite making huge wealth creation. सही बात है। घर के कोने कोने तक जाना है, देश के कोने कोने तक, तो उनके लिए लोग Insurance is penetrated so much because हर एक घर में कोई ना कोई एजेंट पहुंचता है. जी Here the MFDs only are less. So who will reach them? बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहा So there has to be a big incentive for reaching investors. सो इंडिया को हजारों सदाशिव जी चाहिए। That's so important. Yes. बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। मतलब मुझे लग ही नहीं रहा है कि इसको ख़त्म करना चाहिए। मतलब इतना मोटिवेशनल और इतना मतलब इंस्पायरिंग आपकी जर्नी है। अपने आप में एक केस स्टडी है कि कैसे हम रूल जो लोग बोलते हैं कि वो वैसे ही होना चाहिए, आपने उसके सब के चीज़ अगेंस्ट जाके आज एक पूरा अपने आप में एक नया चीज़ बनाया है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपकी ये कहानी से और नए सदाशिव जी इस इंडस्ट्री में आएंगे और इस देश की इकोनॉमी को और स्ट्रॉन्ग करेंगे। आप कुछ मैसेज देना चाहें, कुछ और बोलना चाहें तो? No, nothing like that. Be dedicated, be true to investor and be knowledgeable, हर एक नॉलेज होना नहीं चाहिए, लेकिन बेसिक तो आपको अंडरस्टैंडिंग चाहिए अबाउट कैपिटल मार्केट। एंड जो फैड रहता है या व्हेन एवरीबडी इज इनटू दैट, बेटर टू अवॉइड दोस थिंग्स। बिल्कुल सही है। बहुत ही सिंपल हैं, सरल हैं ये, और इनके साथ में बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये इंडस्ट्री इतनी कॉम्प्लेक्स नहीं है और इसके रूल्स भी इतने कॉम्प्लेक्स नहीं है। सिर्फ आपको चाहिए डेडिकेशन, प्यार और इस इंडस्ट्री के प्रति आपका अलग से एक हाई लेवल का पैशन। तो आप भी नेक्स्ट सदाशिव जी बन सकते हैं। 100 करोड़ नहीं, 500 करोड़ नहीं, 1000 करोड़ नहीं, 1500 करोड़ प्लस सिंगल वन मैन आर्मी है ये।
ये अपने आप में एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि अगर आदमी अपनी पूरी दिल से कोई शिद्दत से अगर किसी चीज को करे तो वो सब कुछ पा सकता है। ये 60 ईयर यंग मैन की कहानी है। मुझे लगता है ये आपको जरूर प्रेरित करेगी और देखते रहिए बिलियनर कोड सीरीज और आप सब्सक्राइब करिए हमारे यूट्यूब चैनल को नेक्स्ट एपिसोड के लिए।